गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। लगता है आज आप सबको होली के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। चलो, आज मैं आपको बताऊंगी कि होली क्यों मनाई जाती है। ये केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। वो बहुत घमंडी और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर उसे आसानी से नहीं मार सके। इस वरदान के कारण वो खुद को भगवान समझने लगा। राजा चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग केवल उसी की पूजा करें। जो भी उसकी आज्ञा नहीं मानता, उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसी राजा का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बेटे को समझाया, मुझे भगवान मानो और मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा। ये सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को कई तरह से डराने और सजा देने की कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाने की कोशिश की, कभी जहरीले सांपों के बीच डलवा दिया, तो कभी हाथियों से कुचलवाने की योजना बनाई। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाते। राजा की एक बहन थी, होलिका। उसे एक वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाए। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ कुछ और ही। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, स्वयं जलकर भस्म हो गई। बच्चों, यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई, अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसी संदेश के साथ हम हर साल होली मनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।